आज मैं अपने दर्शकों से एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगी। सवाल यह है कि अगर वो एक भारतीय के तौर पर रेलवे में विश्व स्तरीय सुविधाएं चाहते हैं तो जाहिर तौर पर आज हर किसी को सोचना होगा, ये वायरल वीडियो देखना होगा, क्योंकि आज जो ये बार बार हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेनों से ऐसी तस्वीरें आती हैं वो हर किसी को परेशान करती हैं। खैर, ये खबर तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सिर्फ 3.5 घंटे के लिए भारत के दौरे पर आए और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया। कूटनीति की दुनिया में इन तस्वीरों को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। इस दौरे की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब यूएई के पड़ोसी देश ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं और अमेरिका ईरान पर हमला करने की बार बार धमकी दे रहा है। दूसरा, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि वो मुस्लिम देशों का नेटो जैसा संगठन बनाना चाहते हैं जिसमें एक मुस्लिम देश पर हमला बाकी मुस्लिम देशों पर हमला माना जाएगा, क्योंकि नेटो मुल्कों में यही नियम लागू होता है जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ बाकी मुस्लिम देशों को भी शामिल होना चाहिए। और तीसरा, यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब यमन में यूएई और सऊदी अरब के बीच संघर्ष बढ़ता हुआ दिख रहा है और इन सारी घटनाओं के बीच यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का भारत आना यही संकेत देता है कि क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला। आखिर पाकिस्तान इस दौरे से परेशान क्यों है? पाकिस्तान की मीडिया में इस दौरे की लगातार कवरेज हुई है और वहां का मीडिया यह कह रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो रक्षा समझौता किया है उसकी वजह से यूएई ने पाकिस्तान को छोड़कर भारत के साथ जाने का फैसला किया है। और यह सब भी तब हो रहा है जब सिर्फ 24 दिन पहले यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद नहयान ने, माफ कीजिएगा, जायद ने पाकिस्तान का दौरा किया था और ऐसा कहा जा रहा था कि यूएई भी पाकिस्तान के खेमे में जा सकता है। लेकिन अब जब यूएई के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी कार वाली कूटनीति पूरी दुनिया ने देखी, हर कोई हैरान है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि वो अपने भाई को एयरपोर्ट पर लेने आए हैं। देखिए, देखिए, अरब देशों में दो देशों की भूमिका सबसे बड़ी मानी जाती है। इनमें एक है सऊदी अरब और दूसरा है यूएई। इसमें भी यूएई अमेरिका और चाइना के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत यूएई को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करता है, जबकि सऊदी अरब को हम 99,000 करोड़ रुपए का निर्यात करते हैं। ये आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ पाए कि भारत का यूएई और सऊदी अरब दोनों के साथ एक मजबूत रिश्ता है, जबकि यूएई और सऊदी अरब दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं और यहीं से भारत की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। असल में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक रक्षा समझौता किया जिसमें यह बात भी शामिल है कि अगर इनमें से एक देश पर भी हमला होता है तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में यह समझौता होता है और यह रक्षा समझौता काफी हद तक नेटो देशों के समझौते की तरह है। अब पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो उसकी भारत के साथ दुश्मनी है और ऐसी स्थिति में सऊदी अरब के साथ इस रक्षा समझौते का लाभ पाकिस्तान को मिल सकता है। लेकिन यहां आपको सऊदी अरब की स्थिति को भी समझना होगा। सऊदी अरब की दुश्मनी यूएई और ईरान दोनों से है। हाल ही में सऊदी अरब ने यूएई पर यह आरोप लगाया कि वो यमन में हूती विद्रोहियों की सऊदी अरब के खिलाफ मदद कर रहा है।
जिसके बाद यूएई और सऊदी अरब के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया और इस तनाव ने पाकिस्तान की मुश्किलें भी बढ़ा दी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो रक्षा समझौता किया है उसके कारण वो यूएई का साथ नहीं दे पाया और यहीं से भारत को एक मौका मिला, यूएई जब भारत पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। यहां बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि वो सिर्फ धर्म के नाम पर मुस्लिम देशों का नेटो जैसा संगठन बना लेगा, जबकि सच यह है कि मुस्लिम देशों के बीच भी आपस में कई विवाद हैं। सिर्फ धर्म सुरक्षा की गारंटी का आधार नहीं बन पाया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ यह कहते हुए संतुलन बैठाया कि उसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन वो ये भूल गया कि भारत के पास भी परमाणु हथियार है और भारत में पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। संक्षेप में कहें तो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के भारत दौरे से यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर भारत के खिलाफ घेराबंदी की कोशिशें कर रहा है, उसमें वो ज्यादा कामयाब नहीं होगा और पाकिस्तान के मुकाबले मुस्लिम देश अब भी भारत पर ज्यादा विश्वास करते हैं। आज भी जब यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अपने परिवार के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के आवास पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गुजरात का एक शाही नक्काशीदार लकड़ी का झूला भी दिया, जो आप पीछे देख रहे हैं, और ये पश्मीना शॉल भेंट किया, जिसे तेलंगाना में बने चांदी के डिब्बे में इस शॉल को रखा गया था। और अब आपको यह बताते हैं कि इस दौरे पर भारत और यूएई के बीच वो कौन से समझौते हुए हैं जिनसे पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है। पहला समझौता डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर हुआ है। इसमें स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया गया है और दोनों देशों ने इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी इच्छा रखने वाली, जो जाहिर करने वाली चिट्ठी है। दूसरे समझौते में यह तय हुआ है कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में दोनों देश अपने सहयोग को बढ़ाएंगे। तीसरा समझौता एलएनजी गैस को लेकर हुआ है, जिसमें यूएई भारत को हर साल 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी गैस सप्लाई करेगा। चौथा समझौता यह हुआ है कि भारत और यूएई एडवांस कंप्यूटिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई टेक्नोलॉजीज पर साथ मिलकर काम करेंगे। पांचवा समझौता आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर हुआ है, जिसमें यूएई और भारत दोनों देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। जाहिर तौर पर पाकिस्तान के पेट में दर्द होना ही था।